हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता। आज हम लोग बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन का जो डाइट से हमारे संबंध है वो कैसा है। प्राचीन काल में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक जी क्या कहते हैं, आहार संभवो वपुरः। मतलब क्या है इसका, हमारा जो शरीर है वो आहार से ही उत्पन्न होता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी और साइकाइट्री भी यही मानती है कि संतुलित आहार जो बैलेंस डाइट है हमारे डिप्रेशन को कम करने के लिए औषधि की तरह काम करती है। एंजाइटी और डिप्रेशन जो होता है वो किसी व्यक्ति के मन और सोच को प्रभावित करने के साथ साथ उसके ईटिंग हैबिट्स को प्रभावित करता है। लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने खुद भी ये महसूस किया होगा कि जब भी वो स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो उनका जो खाने के प्रति इंटरेस्ट है या उनका जो रूटीन है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। लगातार स्ट्रेस में रहने की वजह से, एंजाइटी में बने रहने की वजह से किसी व्यक्ति में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। हार्मोन्स की वजह से ही नर्व सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है। व्यक्ति यह सोच नहीं पाता है कि उसे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, अपने ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना चाहिए, और इसी गलत ईटिंग हैबिट को ही अपना रूटीन समझ लेते हैं। डिप्रेशन और डाइट के रिलेशन की अगर हम बात करें, इसमें 4 सिचुएशंस नजर आती हैं। सबसे पहला क्या है, ओवर ईटिंग या इमोशनल ईटिंग। ज़्यादातर लोग जो है वो उदास, परेशान, चिंतित रहने के कारण ओवर ईटिंग करने लगते हैं। अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच और डिनर सब कुछ टाइम से लेने के बावजूद जब भी उनका मन करता है कुछ खा लेते हैं। इस तरीके से वो अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में जो उनकी नॉर्मल खाने की क्वांटिटी थी वो भी इंक्रीज हो जाती है, और खाने की क्वांटिटी इंक्रीज होने से उनके वेट में भी इंक्रीमेंट आ जाता है, और इस तरीके से वो मोटापे के भी शिकार हो जाते हैं। बार बार कुछ ना कुछ खाते रहने से बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है और उस पर भी बुरा असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है तो फेस्टिवल ऑफर की तरह 2-4 बीमारियां उसके साथ एडिशनली आ ही जाती हैं। पहले व्यक्ति स्ट्रेस का शिकार था, वो डिप्रेशन में था, उसके बाद मोटापा की भी समस्या उसके साथ आ जाती है, और मोटापा की समस्या आने के साथ बीमारियां होने लगती हैं। इन सब चीज़ों के होने के कारण उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो भी डाउन होने लगता है और वो डीप डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। दूसरी कंडीशन बनती है अंडर ईटिंग की, मतलब कम खाने की। तो ज़्यादातर लोगों ने यह महसूस ज़रूर किया होगा कि जब भी आप किसी परेशानी में रहते हैं, किसी टेंशन में रहते हैं, तो आपके जो खाने की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। आपसे लोग लंच के लिए पूछते हैं तो आप बोलते हैं मन नहीं कर रहा। इस तरीके से करके आप अंडर ईटिंग की तरफ जाते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि चिंता और परेशानी में व्यक्ति को भूख नहीं लगती है या बहुत कम हो जाती है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी बनती हैं कि हम बहुत थोड़ा सा खा करके उठ जाते हैं, कि खाने के प्रति जो इच्छा होती है अंदर से वो कम हो जाती है। अगर इस तरह की सिचुएशंस आती है तो व्यक्ति धीरे धीरे करके दुबला पतला होने लगता है, उसकी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। बैलेंस डाइट से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स न मिलने की वजह से इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है, और इस वजह से उसको जल्दी जल्दी वायरल फीवर होने लगता है या और भी कोई बीमारियां होने लगती हैं। फिजिकल वीकनेस की वजह से किसी काम को करने में जल्दी से थकावट महसूस होने लगती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, फिजिकली वीक हो जाता है, तो मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। स्वामी विवेकानंद ने आहार को ही मन और चरित्र दोनों की नींव बताया है। हम डिस्कस करेंगे तीसरी सिचुएशन के बारे में, और वो सिचुएशन है अनहेल्दी फूड क्रेविंग की। स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से सिर्फ अपनी फूड क्रेविंग्स पर ध्यान देता है। उसे जो भी टेस्टी लगता है, जो भी अच्छा लगता है, जब मन करता है वो उसे खा लेता है। मैक्सिमम केसेस में ये पाया गया है स्ट्रेस की कंडीशन में लोगों को मीठा खाने की, फैट वाली चीज़ें खाने की ज़्यादा आदत बन जाती है। मीठा और ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाने की आदत पड़ जाती है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोई बीमारियां धीरे धीरे आने लगती हैं। और चौथी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो वो है इर्रेगुलर मील टाइमिंग। आपके घर में कोई परेशानी में, टेंशन में रहता है और आप उससे पूछते हैं कि चलो खाना खा लो, जवाब ये मिलता है अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से फिक्स टाइम पर लंच और डिनर नहीं लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका लंच का टाइम 1 बजे का था, लेकिन एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपका जो लंच टाइम है कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, तो कभी 4 बजे होता है। अगर डिनर का टाइम 8, साढ़े 8 बजे का है तो कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे अगर आप ले रहे हैं, तो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। आपको सुनकर सरप्राइजिंग लगेगा कि जब हम रूटीन से खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी लगभग उसी समय डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करने के लिए रेडी रहती है, और इर्रेगुलर मील टाइमिंग की वजह से हम अपने बॉडी के सिस्टम को बिगाड़ देते हैं।
खाने के उल्टे पुल्टे टाइमिंग की वजह से हमारा जो खाना होता है वो भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और रात में डिनर लेट होने की वजह से नींद भी अफेक्टेड हो जाती है। तो लेट में सोने की वजह से आलस्य और सुस्ती ये सब आने लगती है। सुबह उठने के बाद फ्रेशनेस भी फील नहीं होती है, पूरा दिन थका थका सा महसूस होता है। इन सभी सिचुएशंस में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो खराब होता ही है, हार्मोनल बैलेंस से बिल्कुल बिगड़ जाता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ने लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज ही अपने मूड और फूड साइकिल को तोड़ दीजिए और एक हेल्दी फूड रूटीन को अपनाइए। सबसे पहले पैक्ड फूड, जंक फूड और अधिक शुगरी फूड खाना कम कर दीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जो सही समय है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। एंजाइटी और डिप्रेशन में अपने इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए खुद को बिजी रखिए। अपने डेली रूटीन में योग को जरूर शामिल करिए। पॉसिबल हो तो थोड़ी देर बच्चों के साथ समय जरूर बिताएं। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या अगर लगातार आपके साथ बनी रहे तो मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे भी शेयर करें। मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करना उतना ही ईजी है जैसे कि हमें फीवर हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है तो हम किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं। अपनी डाइट में फ्रेश और सीजनल फ्रूट्स को, सीजनल वेजिटेबल्स को, होल ग्रेन्स को, मल्टीग्रेन को ऐड करें और पानी की क्वांटिटी को भी मेंटेन रखें। चिंता, परेशानी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से अनहेल्दी डाइट को हेल्दी डाइट में कन्वर्ट करें। स्ट्रेस की समस्या से निकलें और अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेंटल हेल्थ और इंटरनल चेंजेस से जुड़े और भी वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।